बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरीना ख़ान MIM से इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद वली वारसी साहब के पास, मुस्लिम लीग फंक्शन के सदर हैं जो। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ आपके नाज़रीन तक पहुँचाने का मौका दिया, जिसके लिए ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल भी आपकी शुक्रगुज़ार है। थैंक यू सर। आपसे एक छोटा सा सवाल है। आजकल आप जो बढ़ती हुई महंगाई देख रहे हैं, जिस तरह कि अभी पेट्रोल अचानक बढ़ गया है, तो बताएं हम जो कुछ ऊंचे तबके के लोग इन्हें कहते हैं मकसद अमीर, वो तो मकसद गुजारा कर सकते हैं, जो गरीब 700-1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला इंसान है उसका क्या होगा? देखिए, हुकूमत को चाहिए, मैं तो हुकूमत को ये मशवरा दूंगा सबसे पहले कि वो पेट्रोल पर सब्सिडी दें। अगर पेट्रोल ओपन मार्केट में महंगा हो रहा है, VTI क्रूड या WTI क्रूड ऑयल जो यहाँ के रिफ़ाइन होता है, रिफ़ाइन हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 बड़ी रिफ़ाइनरीज़ मौजूद हैं, ये सबको मालूम है। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई आप सब्सिडी दें। आपके पास करोड़ों नहीं अरबों ज़राए हैं आमदनी के हुकूमत पाकिस्तान के पास, तो क्या ऐसा नहीं है कि आप 150 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी दे दें? अच्छा, अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे, मैं तो कहता सब्सिडी देनी चाहिए। आपको पता है पेट्रोल की कीमत कितनी है और पेट्रोल के ऊपर टैक्स कितना है? इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है इसमें मोर देन 50% टैक्स है। तो चलो आप पेट्रोल का 50% टैक्स ख़त्म कर दो, तो पेट्रोल आधी कीमत पे खुद ब खुद आ जाएगा। थोड़े दिन के लिए आप रिलैक्स दे दो आवाम को कि भाई हम 2 महीने कोई टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ पेट्रोल पे। सेल्स टैक्स लेते रहें, दूसरी चीज़ों पे लेते रहें, साबुन पे, शैम्पू पे लेते रहें, और जो दीगर आपके लवाजमात हैं, आपके कपड़े हैं, फ़लाना है और बहुत सारी चीज़ें जिसको पर हम टैक्स दे रहे हैं, हम सब्ज़ी पे, आलू पे, तरकारी पे, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। आप पेट्रोल पे सिर्फ 1 महीने के लिए टैक्स बंद कर दें, पेट्रोल के पे और डीज़ल पर, स्पेशली डीज़ल, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, आप एक ज़रूरी मुल्क हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा खपत डीज़ल की है। जब डीज़ल आप सस्ता करेंगे तो ट्रैक्टर का ख़र्चा कम होगा, जब ट्रैक्टर का ख़र्चा कम होगा तो ट्यूबवेल का ख़र्चा कम होगा। ये सब में डीज़ल इस्तेमाल होता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, आपकी सब्ज़ी आने जाने में डीज़ल खर्च होता है, पेट्रोल नहीं खर्च होता। जब आप इसकी तरफ आएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आवाम को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। लेकिन रिलीफ अगर देना चाहें तो, लेकिन एक बहुत कड़वी बात मैं करूँगा, जो इससे पहले भी 1-2 दफ़ा ऑन एयर मैंने बात टॉक शो में की है, कि सारे सियासतदान ऐसे नहीं हैं, मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, मगर मेजॉरिटी ये हमारे लोगों की ये है, वो ये कहती है कि अगर लोगों के मसाइल हल कर दोगे तो फिर उनसे जाकर वोट किस बात पर मांगोगे। तो अब हमारा सियासतदान जब तक इस खोल से नहीं निकलेगा और ख़िदमत को इबादत नहीं समझेगा, सियासत को इबादत नहीं समझेगा, आवाम के मसाइल को अपने मसाइल नहीं समझेगा, गरीब के दुख को, दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा। 1965 में आपने चाइना और जर्मनी को कर्ज़ा दिया, आज सारी दुनिया से कर्ज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान आज भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आपके पास नमक की सबसे बड़ी कान है, आपके पास मादनियात है, आपके पास ज़रूरी मुल्क है, आपके पास लाइव स्टॉक है, आपके पास नहरी निज़ाम है, आपके पास क्या चीज़ नहीं है मुझे बताएं? आपके पास 4 मौसम है, आपके पास हर चीज़ अल्लाह के फजल से मौजूद है, लेकिन नहीं है तो दियानतदार क़यादत मौजूद नहीं है। सहूलत मौजूद नहीं है हमारी इस आवाम के पास बिल्कुल भी सर। देखिए, रेड बस है तो वो सिर्फ चंद मखसूस इलाकों में जाती है, उनके एरियाज़ बंदे में। गरीब आवाम जो रोज़ सिर्फ लेके ही घर से 100-150 निकलता है, और अगर जाने का किराया ही 100 रुपये देगा तो वो आगे किस तरह जाएगा? जिस तरह आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, इस तरह इनसे मकसद हुकूमत को चाहिए, आई नहीं हुकूमत को, कि वो पेट्रोल के साथ साथ तनख्वाहें भी तो बढ़ाए, दिहाड़ियाँ भी तो बढ़ाए मज़दूरों की। देखिए, मिनिमम वेज पर तो पहली बात है अमल नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि आपने रेड बस या ग्रीन बस और दीगर ऑरेंज बस की बात की। मसला ये है कि बाज़ ममालिक दुनिया में ऐसे भी हैं जो मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतनी इस्तात नहीं है कि गरीब गुरबा को और चंद लोगों को, मखसूस लोगों को, या जो नीडी पर्सन है कम अज़ कम उनको जो है वो मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे दें, या पानी बिजली गैस में मज़ीद? यहाँ तो ये है कि पेट्रोल अगर बढ़ता है तो अलमिया ये हो जाता है कि हर चीज़ फ़ौरी बढ़ जाती है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, जब पेट्रोल कम होता है तो कोई चीज़ भी कम नहीं होती, ना किराया कम होता है, ना कुछ कम होता है। तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन लगाएगा? इसके ऊपर सिस्टम कौन बनाएगा? ये मेरा काम थोड़ी है, आपका काम थोड़ी है। जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं उनसे मैं एक बार फिर अपील करूँगा कि भाई ये आपका काम है, इसको करें, चेक एंड बैलेंस लगाएं, इसको किसी तरह रोकें, वरना गरीब के पास सिवाय ख़ुदकुशी के और समंदर में कूदने के कोई रास्ता नहीं रहेगा और स्नैचिंग और रॉबिंग बढ़ती जाएगी। आप देखें, ख़ुदकुशी के और इस तरह के दीगर वाक़यात बढ़ रहे हैं।
और क्राइम बढ़ रहे हैं। आप क्राइम रेट कम कैसे करेंगे, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं, चीज़ों को सस्ता करें, आवाम को सहूलत दें। आप देखें जो लोग क्राइम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से 50% शौकिया कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी है कि 50% लोग ऐसे होंगे जो मजबूरी में कर रहे होंगे। आप उनकी मजबूरी ख़त्म कर दें, वो क्राइम नहीं ख़त्म करेंगे। तो इस पर हुकूमत तवज्जो दे। यही आपके चैनल से भी मैं अपील करूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी तरह इस महंगाई के जिन को काबू करें। और आप कर सकते हैं, करना नहीं चाहते वो एक अलग बात है। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छा हमें जवाब दिया और रिस्पॉन्स भी दिया। सैयद वली वारसी साहब जो मुस्लिम लीग फंक्शन के सदर विंग हैं, ठीक है, अब तक ले दीजिए इजाज़त रीना खान को MIM से। अल्लाह हाफिज़।